तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये जो मुक्ति वाला कॉन्सेप्ट है, आई प्रेफर द कॉन्सेप्ट ऑफ मुक्ति देन नर्क एंड स्वर्ग। मतलब क्या करना है साला, अच्छा काम किया तो नर्क में डाल के रोस्ट करेंगे, अच्छा काम किया तो भैया बहुत मजा आने वाला है स्वर्ग में, भैया एक से एक लोग मिलेंगे वहां पे। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इलॉजिकल लगता है। आई थिंक नर्क एंड स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है इज वन ऑफ द इलॉजिकल, शिटिएस्ट एंड फुल ऑफ हिपोक्रेसी और मेड डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट है नर्क एंड स्वर्ग। भाई यहाँ मर्दों को ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये औरतों को क्या मिलेगा, घंटा कुछ मिलेगा, चाहे वो आप मोनोथेइस्टिक किसी भी रिलीजन को उठा के देख लो। तो आई आई ऑलवेज प्रेफर द कॉन्सेप्ट ऑफ मुक्ति या मटेरियलिस्टिक या रीबर्थ साइकिल वाला कॉन्सेप्ट मुझे ज़्यादा प्रेफर है देन नर्क एंड स्वर्ग का, कि मरोगे तो नर्क, अगर अच्छा काम किया तो स्वर्ग। मतलब कि आई के नॉट बी इन स्वर्ग ऑल द टाइम डूड, मैं भी थक जाऊंगा। मैंने कहा साला यहाँ पे हर चीज़ अच्छी है, हमेशा लड़कियां मुझे कहती है कि अरे आओ कभी हमारे हवेली पे, साला यहाँ पे हर आदमी अच्छा है, हर कोई हंस रहा है, मेरी इतने बॉडी क्यों है भैया, बाइसेप्स क्यों है, साला समझ ही में नहीं आ रहा है मुझे। है जो मांगो खाने को मिल जाता है, साला समुंदर, मतलब शराब का समुंदर बह रहा है बहन की आँख। Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ हाउ शिवा महाकाल propels you towards मुक्ति बाय सदगुरु। ये भी मेरे ही एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था। मैं एक्चुअली उनका नाम देखना चाहता हूँ। इसके लिए आई एम सॉरी, आई थिंक हाँ नीलेश शर्मा ने मुझे ये रेकमेंड किया था। मैंने सोचा कि मैं उनका नाम ले लूँ। तो नीलेश शर्मा भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, रिएक्शन अच्छा लगे, तो मुझे ज़रूर बताना। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे रेकमेंड किया था, तो बड़ा मज़ा आया, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम पे लिंक देते हो तो वो मैं देख पाता हूँ। यूट्यूब में क्या होता है, अक्सर लिंक डिलीट कर दिया जाता है। ये पता नहीं क्या है, यूट्यूब का अलग ही कम्युनिटी गाइडलाइन चल रहा है अपना। नीलेश भाई, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बहुत थैंक यू सो मच भगवान शिव की वीडियो देखने के लिए, भेजने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे आराध्य हैं वो। आई एम प्रीटी श्योर कि वीडियो देख के मज़ा आएगा। तो लेट्स गो एंड सी एंड वॉच दिस वीडियो। सदगुरु को कौन नहीं जानता है, एवरीबडी नो सदगुरु। आई डू फॉलो सदगुरु, आई एम इंस्पायर्ड बाय सदगुरु, एंड आई डू फॉलो a lot of his teaching in my life, in my spiritual journey, and in the journey where I follow. Okay, तो लेट्स सी, लेट्स वॉच दिस वीडियो और देखते हैं कि आखिर इन वीडियो में क्या कह रहे हैं वो सतगुरु जी। और मैं इनमें अपना ओपिनियन ज़रूर दूंगा। तो नीलेश भाई, स्पेशली फॉर यू, आप मेरा ओपिनियन ज़रूर सुनना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर आप फीडबैक दोगे ना तो मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो आपने रिकमेंड करा है तो आपका पूरा पूरा हक है इस चीज़ पे। थैंक यू सो मच। चलो पे स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 गो। Those who are aspiring for mukti, this dimension that we are referring to as Mahakala becomes of paramount importance. The Mahakala temple, it will shake you from the root of your existence. Shiva शिवा। is a god who should not be named, because to name him is to limit and curtail him. At the same time, the sum of his many, many names also bring out the indescribable mystery of who he is, or indescribable mysteries of what this creation is. Of his various forms, Kala or Mahakala is an important, at the same time a fierce form. As Mahakala, he is the Lord of Time. As Kala Bhairava, he is the destroyer of time. Kala means टाइम, time. काल का मतलब टाइम होता है। आई नो दैट। Time, as you experience it, is only the cyclical movement of physical existence. राइट।
The earth rotates, it's a day. The moon goes around the earth, that's a month. The earth goes around the sun, that's a year. Everything that you know as time, including your watch, is all about cycles. Everything that's physical is cyclical in nature. From atomic to cosmic, everything that's physical is naturally cyclical in nature. क्या बात है, सच बात है. Because of your physical existence, because of your involvement with the physical nature of who you are, you have a sense of time. As you sit here, because you have a body, it is keeping time. If you become free from the cyclical moment of life, then we say you are in mukti or absolute liberation. So those who are aspiring for mukti, those who are seeking absolute liberation, for them this dimension that we are referring to as Mahakala becomes of paramount importance. It once happened. The great sage शुक्राचार्य, who was the guru for all the demons, राइट, राक्षस demon के गुरु है शुक्राचार्य. did a tremendous span of austerities भगवान शिव के भक्त है बहुत बड़े, और ये शिष्य भी हैं भगवान शिव के, in पता worship है. of Shiva. And Shiva had to appear. When he appeared, Shukracharya asked for immortality. मैं जानता हूँ. Then Shiva said, वो नहीं दे that is सकते. not possible. That's not possible. All that is born has to die. Exactly. Ask for something else. Then Shukracharya said, give me the power of rejuvenation, Exactly. कि मैं लोगों को जिंदा कर सकूँ. that any kind of wound, any kind of disease, I can rejuvenate. Give me that power. Not जिंदा मतलब ठीक कर सकूँ. Shiva, being the ultimate healer, the master of all herbs and medicines, gave Shukracharya the Sanjeevani mantra, the mantra for rejuvenating people from any kind of disease or any kind of wound or injury. Once Shukracharya had this Sanjeevani mantra, the demons became excessively bold Exactly. and अटैक कर they दिया. waged battle after battle. All the demons who fall down in the battle with any kind of grievous wound, Shukracharya just Revive them. with the Sanjeevani mantra. So ultimately, the army of the demons can go on fighting without losing a single man. Right. The gods got very alarmed and they felt this is a very unfair battle because how much ever you fight, they don't die, but we die. So they went to Brahma. Brahma intervened with Shiva and said, you have given the Shukracharya this kind of power. You must kill him. Otherwise, there will be a complete imbalance in the world. The demons have an unfair advantage over the gods. Then Shiva said, there is no need to kill him. I will contain him. Then the battle between the Devas and the demons was going on. Shukracharya was going about uttering the mantra and reviving all the demons from their injuries and wounds. Then across the horizon, a terrible creature, an ogress, whose name was Kritika, came in a hideous form. She was one of the Shiva Ganas. She came and sucked Shukracharya into her womb. And there he remained as a fetus. And he was contained
and a balance was set forth between gods and demons. A more fair and just battles were fought. Then Brahma was so amused, and he thought, it is only Mahakala who can do this. That without killing the person, he can completely contain his life. Shukracharya remained in the womb of Kritika, and his Sanjivani mantra became impotent. But for how long? Tell me. Or in other words, Mahakala froze time for Shukracharya, that he cannot move on. When we talk about transcendence, when we talk about spirituality, yoga, we are seeing how to go beyond the limitations of time and space. Because time and space belongs to the physical plane of the existence. Exactly. Once you aspire to be spiritual, what it means is you're aspiring to be something more than the physical. Once you're something more than the physical, that means you're aspiring to be beyond the limitations of time and space. महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में The Mahakala temple, the linga that is consecrated there, is of phenomenal nature. It will shake you from the root of your existence. It is really an incredible consecration. It is just done for this purpose, that in some way it dissolves you. One must be ready to go into this temple properly, because it's of a tremendous power, and it is not for the faint-hearted. It shakes you from inside. Every day, the offering that needs to happen to Mahakala is fresh ashes from the cremation grounds. ये बंद कर दिया गया है. That's what he likes, and that is what keeps it going the way it's going. Unfortunately, I heard that we'll be getting so bloody civilized. Now, it seems because some activists protested, they are not using the ashes from the cremation ground, they're just using cow dung or bullshit. Unfortunately, this is not just a cultural thing, there is a science to it. If we bring ashes from the cremation ground and some other ash, I can show you what is the difference between the two. Experientially, it's a phenomenal difference. And it's very, very important that this process is continued, because that is the nature of Mahakala. The very presence of what this Mahakala Rupa is, when you go there, everything is gone, everything is burnt into ashes. That means you become free from the physical. It propels you towards your ultimate liberation. You want to do that gently, we have everything here. You want to do it in a boom way, you really want to be pushed hard, and you are not faint-hearted, then Mahakala temple is a phenomenal process. Your body should sleep, your mind should sleep, everything should sleep, but you must be awake. Every day you have free enlightenment when you go to sleep. But the problem is you're unconscious. You master your mortality if you just manage to stay awake when you slip into sleep. Alright, I think the video has been over. जैसे कि मैंने बताया कि जो सद्गुरु हैं, एक तो बहुत ही लॉजिकल हैं और बहुत ही अच्छे ओरिएटर हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं. आई थिंक
हर आदमी गुरु बन सकता है, पर हर गुरु एक अच्छा ओरिएटर नहीं बन सकता। मतलब अच्छा ओरिएटर मतलब कि अ वे टू एक्सप्लेन अ थिंग, जैसे कि वो हर कोई आपको समझा नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे कि इस वीडियो के बारे में बताया कि कैसे आप मुक्ति को कर सकते हैं। मुक्ति क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। मुक्ति के जो मायने, जो मतलब मैं समझता हूँ वो बताता हूँ, अगर गलत हो तो बता देना। देखो मुक्ति क्या होता है कि हिंदुज़्म में या बुद्धिज़्म में या जैनिज़्म में या सिखिज़्म में ये हमें माना जाता है कि हम मरने के बाद कोई नरक या स्वर्ग में नहीं जा रहे हैं। हम मरने के बाद अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे, हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से निकल जाएंगे, हमारा कोई लोभ या माया जिसको कहते हैं हमें नहीं रहेगा, तो हम जाएंगे। और सॉरी मैं आपको ये, अगर मान लो कि आपके, अगर मैं ये मेरा ये लाइफ है, मुझे ये अफसोस रहा कि यार मैं काश थोड़ा अमीर होता, तो मैं मरूंगा ना तो फिर मेरा दोबारा रीबर्थ होगा, क्योंकि मैं एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अटैच हूँ। अगर मैं क्रोधी हूँ, मुझे लगा कि साला अब तो फाड़ देना है सबको, बहुत बड़ा नेता बनना है मुझे, मतलब as long as I'll attach myself with the materialistic world, I'll keep taking rebirth again and again and again, and I'll keep coming in the world again and again. इससे बड़ी सफरिंग क्या होगी? ये तो साला नर्क से भी बड़ा सफरिंग है। Coming and living the safe life in the same shittiest world is like that is more suffering than नर्क। सीरियसली में। तो ये है, क्या पता अगला जन्म साला आपका सीरिया में हो जाए, आपको तो लग जाएंगे एल। वो बात है। तो मुक्ति का मतलब होता है कि अपने आप को एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच करना, और या तो यू नीड टू अंडरस्टैंड अ बिगर पर्पस ऑफ योर लाइफ देन जस्ट लिविंग एंड अर्निंग मनी और वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस, अ मीनिंग विच इज अबव देन ऑल दिस। जब आप उसको करते हो और आप मृत्यु को पाते हो, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से मोह माया से दूर जा चुके हो, तो आप इस रीबर्थ साइकिल को तोड़ देते हो, और तोड़ने के बाद आप ब्रह्मांड, ब्रह्मादेव नहीं ब्रह्मांड में जाके मिल जाते हो, है ना। उसको कहते हैं मुक्ति। इट मीन्स ब्रेकिंग द लाइफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को तोड़ के ब्रह्मांड में इनगल्फ हो जाना, उसमें वन पार्ट बन जाना, है ना। ब्रह्मास्मि, है ना, ब्रह्मास्मि। तो बिकमिंग द पार्ट ऑफ ब्राह्मण, इट एक्चुअली इज कॉल्ड मुक्ति, है ना। तो ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर मैं सही हूँ तो अच्छी बात है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, और क्या इसका एक्चुअल मतलब है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो डोंट टेक मी एज अ टीचर और वट एवर इट इज़। जो जो जितना मैंने पढ़ा है, जितनी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैंने उस नॉलेज के अकॉर्डिंग बताया कि मुक्ति क्या होती है, हाउ यू गेट मुक्ति। इट कैन बी द सेम मुक्ति इज अप्लाइड इन बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाका सिस्टम, सिखिज्म एंड ऑल द अदर स्टफ, ओके। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये जो मुक्ति वाला कॉन्सेप्ट है, आई प्रेफर द कॉन्सेप्ट ऑफ मुक्ति देन नर्क एंड स्वर्ग। मतलब क्या करना है साला, अच्छा काम किया तो नर्क में डाल के रोस्ट करेंगे, अच्छा काम किया तो भैया बहुत मजा आने वाला है स्वर्ग में, भैया एक से एक लोग मिलेंगे वहां पे। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इलॉजिकल लगता है। आई थिंक नर्क एंड स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है इज वन ऑफ द इलॉजिकल, शिटिएस्ट एंड फुल ऑफ हिपोक्रेसी और मेड डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट है नर्क एंड स्वर्ग। भाई यहाँ मर्दों को ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये औरतों को क्या मिलेगा, घंटा कुछ मिलेगा, चाहे वो आप मोनोथेइस्टिक किसी भी रिलीजन को उठा के देख लो। तो आई आई ऑलवेज प्रेफर द कॉन्सेप्ट ऑफ मुक्ति, या मटेरियलिस्टिक या रीबर्थ साइकिल वाला कॉन्सेप्ट मुझे ज़्यादा प्रेफर है देन नर्क एंड स्वर्ग का, कि मरोगे तो नर्क, अगर अच्छा काम करो स्वर्ग। मतलब कि आई कैन नॉट बी इन स्वर्ग ऑल द टाइम डूड, मैं भी थक जाऊंगा। मैंने कहा साला यहाँ पे हर चीज़ अच्छी है, हमेशा लड़कियां मुझे कहती है कि अरे आओ कभी हमारे हवेली पे, साला यहाँ पे हर आदमी अच्छा है, हर कोई हंस रहा है, मेरी इतने बॉडी क्यों है भैया, बाइसेप्स क्यों है, साला समझ ही में नहीं आ रहा मुझे, है। जो मांगो खाने को मिल जाता है, साला समुंदर, मतलब शराब का समुंदर बह रहा है बहन की आँख,
ये क्या चल रहा है? ये दुनिया में तो बोला था कि शराब नहीं पी सकते हैं, यहाँ साला शराब का समुंदर बह रहा है एक से एक। लोग कहते हैं कि दूध का दरिया होगा, जबकि दूध मेरे को पसंद नहीं है। मुझे बचपन से लेके आज तक दूध पसंद नहीं है। मैं आज भी चाय जो होता है पानी वाली पीता हूँ, मैं दूध वाली चाय नहीं पीता, मुझे पसंद ही नहीं है। अगर कभी मैं आपके घर पे आऊँ तो कभी गलती से दूध वाली चाय मत बनाना। और वहाँ पे दूध की दरिया बह रही है, तो मैंने कहा मैं तो भैया मैं तो नहीं आ रहा स्वर्ग में। एक तो पहली चीज़ साला वहाँ पे दूध की दरिया बहा दी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से शराब, शराब की दरिया, अरे साला इतनी महक आएगी, बदबू कैसे करूँगा भैया। साला एक बराबर में नदी में दूध बह रहा है, एक में जो है शराब बह रही है। बहुत ही बेकार कॉम्बिनेशन। हैव यू एवर सीन समबडी ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड मिल्क टुगेदर? व्हाट इज द शिटिएस्ट कॉम्बिनेशन दैट कैन बी? So I don't like that concept at all. I like the concept and philosophical philosophy behind the concept of mukti and breaking the life cycle, and that is a very amazing concept. देखो, मरने के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ये एक ऐसी चीज है जो हर कोई वो तो करता है, अथॉरिटी तो जमाता है, पर एक्चुअली होता क्या है ये किसी को नहीं पता। आप मरने के बाद ब्राह्मण का पार्ट बनोगे नहीं बनोगे नहीं पता आपको। मरने के बाद आप नरक स्वर्ग में जाओगे नहीं पता आपको। मरने के बाद क्या आप दोबारा किसी और प्लेनेट में पैदा हो जाओगे नहीं पता। क्या पता चला मरने के बाद आप पैरेलल यूनिवर्स में चले जाओ मार्वल के कॉन्सेप्ट में, नहीं पता आपको। यही तो एक ऐसी चीज़ है जो किसी को पता ही नहीं है। द ओनली थिंग वी नो, हमें बस एक ही चीज़ पता है, और वो ये पता है कि हम अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को पढ़ते हैं, और कौन सी आइडियोलॉजी ज़्यादा लॉजिक या सेंस देती है हम उसको फॉलो करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी आइडियोलॉजी 100% प्रूफ फैक्चुअल नहीं है। कोई भी इंसान मरने के बाद आया ही नहीं ना बताने के लिए कि हुआ क्या मरने के बाद। नो वन नोज। बट वी एज अ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल के अकॉर्डिंग, हम अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सा लॉजिक ज़्यादा सेंसिबल है, कौन सा लॉजिक ज़्यादा सेंस बनाता है, हम उसको फॉलो करते हैं। नर्क स्वर्ग के कॉन्सेप्ट को मैं फॉलो नहीं करता। मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द बुलशिट शिटिएस्ट क्रैपी थिंग यू कुड एवर आस्क। मुझे लगता है कि किसी मेल इंसान ने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए नर्क स्वर्ग बना दिया। भैया मरोगे, स्वर्ग में गए, शराब मिल रहा है, दूध मिल रहा है, महल है, इतने नौकर हैं, भैया चाहिए नहीं मेरे को। मुझे अपना काम करना पसंद है। आई लाइक डूइंग माई ओन वर्क। मुझे नहीं पसंद ये सब कि कोई मेरा और काम करे। आई जस्ट डोंट लाइक इट। मतलब इतनी हुरे मिलेंगी, मुझे चाहिए नहीं भैया। मैं खुश हूँ, मैं अपनी एक औरत के साथ खुश हूँ। हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है 7 जन्मों का साथ है, वो साथ मैं ज़िंदगी भर निभाना चाहता हूँ चाहे कहीं भी हो। आई नो मेरी फियांसे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग है, लड़ाइयाँ होती हैं, बट आई लव हर। और मैं उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी के हर जन्म में उनको देखता हूँ। ठीक है। अ, मुझे नहीं चाहिए इतनी होर हो रही है सब, ये सब अनशंड चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं यही कह रहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा लॉजिकल है, ज़्यादा सेंसिबल है, ज़्यादा इट्स नॉट मेल और फीमेल डेरिवेटिव है, इट्स जस्ट अ वेरी ह्यूमन डेरिवेटिव है। आपका कर्म आपको बांधेगा। वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट। आई डोंट लाइक दैट कॉन्सेप्ट। आप मरोगे, आपको 72 हुर मिलेंगी, औरत मरेंगे तो क्या मिलेगी नो वन नोज, उसको सीक्रेट रखा गया है। अच्छा, काफी पाकिस्तानी लोग ऐसा ये, साले तू मुसलमान ही नहीं है, तू तू टट्टी है, तू काफिर है, तू ये। मैं थक गया हूँ यार, मैं लिटरली इन चुतियापों से थक गया हूँ। एनीवे, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे भगवान शिव की वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो थी। महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में कौन नहीं जानना चाहता है, कौन नहीं जानता है महाकालेश्वर टेम्पल को, हर कोई जानता है। एनीवे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर नीलेश भाई कमेंट में मुझे बताना। नहीं लगी तो ही बताना, आपका फीडबैक सुन के मुझे बड़ा मज़ा आएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। राइट।